ओम शांति। आज बाबा की 28 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। खुशी हमारे जीवन की सबसे बड़ी चीज है। खुशी में रहो तो क्या बन जाएंगे? माया जीत। प्रश्न है, बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। उत्तर बाबा कहते, आत्मा अभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है, लेकिन इसी से खुशी का पारा चढ़ता है।
है ना, कितना मेहनत लगती है। मैं आत्मा हूँ और आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर रहना, यही है सबसे बड़ी मेहनत। और इसी से खुशी का पारा चढ़ता है, मीठा बाबा याद आता है। माया तुम्हें देह अभिमान में लाती रहेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, इसमें मूंझना नहीं। माया क्या करेगी? हमें देह अभिमान में लाती रहेगी, उसका काम ही है देह अभिमान में लाना, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, इसमें मूंझना नहीं। बाबा कहते, बच्चे माया के तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करो। है ना, क्या कहा बाबा ने कि माया के तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करो। इसके प्रति अटेंशन रखना कि मेरा कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म न हो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, वह शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। रूहानी बाप है ना, रूहानी बाप हम बच्चों को क्या कर रहे हैं? शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं पढ़ाने वाला बाप सदैव देही अभिमानी है, वह है ही निराकार, देह लेता ही नहीं है, पुनर्जन्म नहीं आते हैं, पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। बाप समझाते हैं, तुम बच्चों को मेरे समान अपने को आत्मा समझना है। मैं हूँ परम पिता, परम पिता को देही होती नहीं, उनको देही अभिमानी भी नहीं कहेंगे, वह तो है ही निराकार। बाप कहते हैं, मुझे अपनी देह नहीं है, तुमको तो देह मिलती आई है, अब मेरे समान देह से न्यारा हो, अपने को आत्मा समझो। अगर विश्व का मालिक बनना है तो और कोई डिफिकल्ट बात है नहीं। क्या कहते बाबा? अगर विश्व का मालिक बनना है तो क्या करो? बाबा कहते, मेरे समान देह से न्यारा हो, अपने को आत्मा समझो। बाप कहते हैं, देह अभिमान को छोड़ मेरे समान बनो, सदैव बुद्धि में याद रहे हम आत्मा हैं, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। बाप तो निराकार है, परंतु हमको पढ़ाए कैसे? इसलिए बाबा इस तन से आकर पढ़ाते हैं। गौ मुख दिखाते हैं ना, अब गौ के मुख से तो गंगा नहीं निकल सकती। माता को भी गौ माता कहा जाता है। तुम सब गौ हो, यह ब्रह्मा तो गौ नहीं है। मुख द्वारा ज्ञान मिलता है, बाप की गौ तो नहीं है ना। बैल पर भी सवारी दिखाते हैं, वह तो शिव शंकर एक कह देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो शिव शंकर एक नहीं है। शिव तो है ऊंचते ऊंच, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा है सूक्ष्म वतनवासी। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर पॉइंट निकाल समझाना पड़ता है और निडर भी बनना है। तुम बच्चों को ही खुशी है। तुम कहेंगे हम ईश्वर के स्टूडेंट हैं। किसके स्टूडेंट? ईश्वर के स्टूडेंट। ईश्वर हमें पढ़ाते हैं, हमको बाबा पढ़ाते हैं। भगवान वाचो भी है, हे बच्चे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। भल कहाँ भी जाते हो, सेंटर्स पर जाते हो, बुद्धि में है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। जो अभी
हम सेंटर्स पर सुनते हैं, बाबा मुरली चलाते हैं, बाबा बाबा कहते रहो, यह भी तुम्हारी यात्रा हुई। क्या कहते बाबा? सारा दिन बाबा बाबा कहते रहना, तो यह भी हमारी याद की यात्रा है। योग अक्षर सुबता नहीं। मनुष्य अमरनाथ बद्रीनाथ यात्रा करने पैदल जाते हैं। अभी तुम बच्चों को तो जाना है अपने घर। हमारा घर कहाँ है? परम धाम, शांति धाम। तुम जानते हो अब यह बेहद का नाटक पूरा होता है। बाबा आया हुआ है हमको लायक बनाकर ले जाने के लिए। तुम खुद कहती हो हम पतित हैं, पतित थोड़े ही मुक्ति को पाएंगे। बाप कहते हैं हे आत्माओं, तुम पतित बनी हो। वह शरीर को पतित समझ गंगा में स्नान करने जाते हैं। आत्मा को तो वह निर्लेप समझ लेते हैं। बाप समझाते हैं मूल बात है ही आत्मा की। कहते भी हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा। यह अक्षर अच्छी रीति याद करो। समझना और समझाना है। तुमको ही भाषण आदि करना है। बाप तो गांव-गांव में, गली-गली में नहीं जाएंगे। श्री बाबा भाषण करने जाएंगे क्या? गांव-गांव में, गली-गली में तो नहीं जाएंगे। तुम घर-घर में यह चित्र रख दो। 84 का चक्र कैसे फिरता है, सीढ़ी में बड़ा क्लियर है। अब बाप कहते हैं सत प्रधान बनो, अपने घर जाना है। पवित्र बनने बगैर तो घर जाएंगे नहीं। यही फूरना लगा रहे, है ना। बाबा कहते एक ही फूरना रखो पवित्र बनने की, क्योंकि अभी हमें घर जाना है। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमको बहुत तूफान आते हैं, मनसा में बहुत खराब ख्यालात आते हैं, आगे नहीं आते थे। बाप कहते हैं तुम यह ख्याल नहीं करो। क्या कहते बाबा? मनसा में अगर कोई खराब ख्यालात आते हैं तो तुम कभी भी मन में नहीं लाओ, ये ख्याल नहीं करो। आगे कोई तुम युद्ध के मैदान में थोड़े ही थे। अभी तुमको बाप की याद में रहो, माया पर जीत पानी है। यह घड़ी घड़ी याद करते रहो, गांठ बांध लो, है ना। बाबा कहते जितना भी माया की तूफान आए, व्यर्थ संकल्प आए, ये गांठ बांध लो कि मुझे बाबा को याद करना है। घड़ी घड़ी बाबा को ही याद करना है। जैसे माताएं गांठ बांध लेती हैं, जिस बात को भूल जाते हैं उसके लिए माताएं गांठ बांध लेती हैं। पुरुष लोग फिर नोटबुक में लिखते हैं तुम्हारा तो यह बैच अच्छी निशानी है, हम प्रिंस बनते हैं। यह है ही बेगर टू प्रिंस बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी। तुम प्रिंस थे ना। श्री कृष्ण वर्ल्ड का प्रिंस था, जैसे इंग्लैंड का भी प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता है। वह है हद की बातें। राधे कृष्ण तो बहुत नामी ग्रामी है। सड़क के प्रिंस प्रिंसेस थे ना, इसलिए उनको सभी प्यार करते हैं। श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं। करना तो दोनों को चाहिए, पहले तो राधे को करना चाहिए। बाबा क्या कहते? राधे को पहले प्यार करना चाहिए, परंतु बच्चे पर जास्ती प्यार रहता है क्योंकि वह वारिस बनता है। स्त्री का भी पति पर प्यार रहता है। पति के लिए ही कहते हैं यह तुम्हारा गुरु ईश्वर है। स्त्री के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। सतयुग में तो माताओं की महिमा है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। सतयुग में बाबा कहते पहले माताओं की महिमा है, इसलिए कहते हैं पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले सीता फिर राम। अम्बा का कितना रिगार्ड रखते हैं, ब्रह्मा की बेटी है।
ब्रह्मा का इतना नहीं है। ब्रह्मा का मंदिर अजमेर में है, जहाँ मेले आदि लगते हैं। अम्बा के मंदिर में भी मेला लगता है। वास्तव में यह सब मेले मेला बनाने के लिए ही है। क्या कहते बाबा? ये सब जो मेले लगते हैं किस लिए? मेला बनाने के लिए। आत्मा तो शुद्ध नहीं बनती है और ही मेला हो जाती है। तुम्हारा यह मेला है स्वच्छ बनने का। तो बाबा कहती है स्वच्छ बनने के लिए तुमको स्वच्छ बाप को याद करना है। पानी से कोई पाप नाश नहीं होते हैं। गीता में भी भगवान वाच है, मनमना भव। आदि और अंत में यह अक्षर है। तुम बच्चे जानते हो, हमने ही पहले पहले भक्ति शुरू की है, सतो प्रधान भक्ति। फिर सतो रजो तमो भक्ति होती है ना। भक्ति भी हमने ही पहले शुरू किया। तो भक्ति भी कितने प्रकार की? पहले शुरू में सत्य प्रधान भक्ति, द्वापर युग के शुरू में, फिर रजो होती है, फिर कलयुग के अंत में तमो प्रधान भक्ति होती है। अभी तो देखो मिट्टी पत्थर आदि सबकी करते हैं। यह सब है अंधश्रद्धा। इस समय तुम संगम पर बैठे हो, यह उल्टा झाड़ है ना, ऊपर में है बीज। बाप कहते हैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रचता मैं हूँ। अभी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। सैपलिंग लगाते हैं ना, झाड़ के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं। अभी बाप देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बहुत पत्ते हैं जो मिक्स हो गए हैं। अपने को हिंदू कहलाते हैं, है ना। जो देवी देवता धर्म की आत्माएं थे, अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में हिंदू है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले, है ना। इन हिंदू धर्म वालों का असली धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। इसलिए कि हिंदू धर्म वाले ही जास्ती करके मंदिरों में जाते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु जानते नहीं कि हम ही देवी देवता धर्म की आत्मा थे। बाबा कहते हिंदुस्तान का वास्तव में नाम ही है भारत, जहाँ देवताएं रहते हैं और किसी देश का नाम नहीं बदलता। इनका नाम बदल दिया है, हिंदुस्तान कह देते हैं। भारत देश को क्या कहते? हिंदुस्तान कह देते हैं। बौद्धी लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा धर्म जापानी व चीनी है, वह तो अपने धर्म को बौद्धी ही कहेंगे। तुम्हारे में कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं कहते हैं। अगर कोई कहे भी तो बोलो वह धर्म कब और किसने स्थापन किया, कुछ भी बता नहीं सकेंगे। कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी कर दी है, इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। सभी घोर अज्ञान अंधियारा में पड़े हैं, क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दिया है। 5000 वर्ष कल्प की आयु और उसको कह दिया लाखों वर्ष। बाबा कहते एक तो अपने धर्म का पता नहीं, दूसरा लक्ष्मी नारायण के राज्य को बड़ा दूर ले गए हैं, इसलिए घोर अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान और अज्ञान में कितना फर्क है। ज्ञान सागर है ही एक शिव बाबा, उनसे जैसे एक लोटा देते हैं। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, तो जैसे कि हमको एक लोटा देते हैं सागर से। रोज बाबा जो मुरली सुनाते हैं, हम बच्चों को क्या देते हैं? एक लोटा ज्ञान भर के देते हैं। कोई तो स्नान करते हैं। बाबा कहते सिर्फ किसी को यह सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। यह जैसे चुल्लू पानी हुआ, चुल्लू पानी
किसी को अगर हम कहेंगे कि शिव बाबा को याद करो, इतना भी अगर सुनाया तो ये भी चुल्लू पानी दिया। कोई तो स्नान करते हैं, कोई घड़ा भर ले जाते हैं, कोई छोटी छोटी लोटी ले आते हैं, रोज एक एक बूंद मटकी में डाल उसको ज्ञान जल समझ पीते हैं, है ना। बहुत सारे लोग गंगा से पानी भर के ले आते हैं, कोई लोटी भर के ले आते हैं, कोई बोतल में भी भर के ले आते हैं और घर में घड़ा में एक एक बूंद डालकर उसको गंगा समझकर पीते हैं। विलायत में भी वैष्णव लोग गंगा जल के घड़े भरकर ले जाते हैं, फिर मंगाते रहते हैं। अब यह तो सारा पानी पहाड़ों से ही आता है। गंगा की पानी कहाँ से आता है? पहाड़ों से ही आती है। ऊपर से भी पानी गिराते हैं। आजकल देखो मकान भी कितने ऊंचे बनाते हैं, 100 मंजिल तक के बनाते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं होगा, वहां तो तुमको जमीन इतनी मिलती है, बात मत पूछो। यहाँ रहने के लिए जमीन नहीं है, तब वो इतनी मंजिल बनाते हैं। वहाँ अनाज भी अथाह पैदा होता है। जैसे अमेरिका में बहुत अनाज होता है तो जला देते हैं, है ना। बाबा क्या कहते, अमेरिका में बहुत अनाज होता है तो जला देते हैं। तो बाबा कहते यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। आधा कल्प वहां तुम सुख में रहते हो, काल अंदर घुस न सके। इस पर एक कथा भी है। यह है बेहद की बात। बेहद की बातों से भी हद की कथाएं बैठ बनाई है। ग्रंथ पहले कितना छोटा था, अब तो कितना बड़ा कर दिया है। शिव बाबा कितना छोटा है, उनकी भी कितनी बड़ी प्रतिमा बना दी है। युद्ध के खेत बाबा कहते बुद्ध के चित्र, पांडवों के चित्र बड़े बड़े लंबे बनाए हैं, ऐसे तो कोई होते नहीं। तुम बच्चों को तो यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र घर घर में रखना चाहिए। हम पढ़कर यह बन रहे हैं, फिर रोना थोड़े ही चाहिए। जो रोते हैं, क्या कहते बाबा, जो रोते हैं वह खोते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं, है ना। बाबा का बच्चा बन करके रोते हैं तो वर्षा खो देते हैं। तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत लगती है। आत्मा अभिमानी बनने से ही खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है। बाबा से हम सरग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमको इस भाग्यशाली रथ में आकर पढ़ाते हैं। रात दिन बाबा बाबा याद करते रहो, है ना। क्या कहते बाबा कि रात दिन दिल से अंदर से बाबा बाबा करते रहो। तुम आधा कल्प के आशिक हो। भक्त भगवान को याद करते हैं। भक्त ही अनेक, ज्ञान में सब एक बाप को याद करते हैं, वही सबका बाप है। ज्ञान सागर बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चों के तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, है ना। कितनी ऊंची बात, ज्ञान सागर स्वयं बाप हमें पढ़ाते हैं, तो खुशी में हम बच्चों की रोमांच तो खड़े हो जाने चाहिए। तूफान तो माया के आएंगे ही। बाबा कहते हैं सवेरे जास्ती तूफान तो, बाबा क्या कहते हैं, सबसे जास्ती तूफान तो मुझे आते हैं, क्योंकि सबसे आगे मैं हूँ। तो ब्रह्मा बाबा को सबसे जास्ती माया के तूफान आते हैं, तब तो अनुभवी बनते हैं ना। और हम बच्चों को भी युक्ति बताते हैं, हमारे पास आते हैं, तब तो मैं समझता हूँ बच्चों के पास कितने आते होंगे, मोहते होंगे। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं,
जो अज्ञान काल में भी कभी नहीं आते होंगे, वह भी आते हैं, पहले मुझे आने चाहिए। बाबा कहती है कि पहले माया के तूफान मुझे आने चाहिए, नहीं तो मैं बच्चों को समझाऊंगा कैसे। यह है फ्रंट में सबसे आगे है ब्रह्मा बाबा। रुस्तम है तो माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। मल्ल युद्ध में सब एक जैसे नहीं होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ग्रेड होती है। बाबा के पास सबसे जास्ती तूफान आते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं इन तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करो। कई कहते हैं ज्ञान में आए हैं तो यह क्यों होता है। बहुत भाई बहन कहते हैं कि हम जब से ज्ञान में आए हैं तो माया और इतना जोर से आती है, ऐसा क्यों होता है। इससे तो ज्ञान नहीं लेते तो अच्छा था, संकल्प ही नहीं आते। अरे बाबा कहते हैं यह तो युद्ध है ना। बच्चे ये भूल जाते हैं कि हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं, माया के साथ हमारा युद्ध है। स्त्री के सामने होते भी पवित्र दृष्टि रहे। समझना है शिव बाबा के बच्चे हम भाई भाई हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने से भाई बहन हो गए। फिर विकार कहाँ से आया। ब्राह्मण है ऊंच चोटी, जो ही फिर देवता बनते हैं तो हम बहन भाई हैं। एक बाप के बच्चे कुमार कुमारी हैं, अगर दोनों कुमार कुमारी होकर नहीं रहते तो क्या कहते बाबा, तो फिर झगड़ा होता है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। पुरुष भी लिखते हैं हमारी स्त्री तो जैसे पूतना है ना। बड़ी मेहनत है, जवानों को तो बहुत मेहनत होती है, और जो गंधर्वी विवाह कर इकट्ठे रहते हैं कमाल है उन्हों की, है ना। बाबा क्या कहते हैं, जो गंधर्वी विवाह कर इकट्ठे रहते हैं और पवित्र रहते हैं कमाल है उन्हों की। उन्हों का बहुत ऊंच पद हो सकता है, परंतु जब ऐसी अवस्था धारण करे ज्ञान में तीखे हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे से किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, माया के तूफानों से डरना व मूंझना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म न हो, है ना। ये ध्यान रहे कि कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म न हो। ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है। दूसरा पॉइंट, सतो प्रधान बनने के लिए आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सतो प्रधान बनने के लिए क्या करना है, आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में रहना है। आज बाबा की वरदान है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। विस्तार में, फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए
पहला पॉइंट, दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। क्या कहा बाबा ने? फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए क्या करना कि दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। अब दूसरा पॉइंट, अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। और तीसरा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो। मनसा द्वारा, वाणी द्वारा और संबंध संपर्क द्वारा क्या करो? महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। ये बाबा ने आज वरदान दिया। स्लोगन है, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना। यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस क्या है? वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना। यही है हमारा लास्ट पुरुषार्थ और लास्ट सर्विस। अच्छा, ओम शांति। भगवान हमें मिल गए जो आप, भगवान हमें खुशियों से भरा जहान मिला है। पाँव नहीं अब धरती पर, उड़ने को खुला आसमान मिला। मिल गए जो आप, भगवान हमें भगवान हमें। फरिश्ते आए हैं, रूहानी रंग में रंगे हुए हम पंख सुनहरे पाए हैं। सारे जग के कष्ट मिटाने को धरती पे फरिश्ते आए हैं। तारों के भी पार अपने